खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, अब आपके पास सिर्फ 7 सेकंड है। इसके बाद आपको कुछ और देखने का मन होगा, शायद कोई दूसरा वीडियो, कोई शॉर्ट या फिर नीचे कमेंट स्क्रॉल करने का मन होगा। दोस्तों, अगर आप मानते हो कि आपकी इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमोशनल स्टेबिलिटी ये सब आपके जीवन के लिए बेशकीमती हैं, तो वीडियो आखिर तक देखिए। हम ब्रेन रॉट और इसकी 3 स्टेजेस समझेंगे और इसे रिवर्स करने का ब्रेन रीसेट प्लान देखेंगे। माय स्टोरी। मैं 8 साल से टेक्नोलॉजी और स्क्रीन्स का भरपूर प्रयोग कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन टाइम 10 घंटे से ज़्यादा का है। करीबन 3-4 साल पहले मैंने नोटिस करना शुरू किया कि मैं चीज़ें रखकर भूलने लगा हूँ। बिना लिस्ट बनाए शॉपिंग नहीं कर सकता। कितनी भी अच्छी मूवी हो, बिना स्किप किए देखना असंभव है। मैं सोचता था कि ये बदलाव डिस्ट्रैक्शन के कारण हो रहे हैं, लेकिन जब से मैंने ब्रेन रॉट पर रिसर्च करना शुरू किया, तब से मुझे समझ आने लगा कि परेशानी की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। मैं सही समझता था, ब्रेन रॉट डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि इससे कहीं हानिकारक है। व्हाट इज ब्रेन रॉट? छुट्टी के दिन अक्सर होता है कि आप दोपहर से कुछ देखने बैठे और स्क्रॉल करते करते 2 घंटे निकल गए। अब शाम का वक्त हो चुका है, आपने आंखें मलते हुए फोन नीचे रख दिया, लेकिन अब अंदर बेचैनी हो रही है। क्यों पता नहीं। बाहर मौसम अच्छा है, लेकिन बाहर जाने का मन नहीं है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बस एक अजीब सी बेचैनी है। इस बेचैनी से बचने के लिए आपने दोबारा फोन अनलॉक कर लिया। जेनजी और जेन अल्फा ने इस फीलिंग को नाम दिया ब्रेन रॉट, और ये पूरे विश्व में कई यंग लोगों के साथ हो रहा था। ये परेशानी इतनी कॉमन थी कि 2024 में ये शब्द वायरल होने लगा और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना। दोस्तों, ब्रेन रॉट वो स्थिति है जब घंटों माइंडलेस, शॉर्ट और हल्का कंटेंट देखने के बाद दिमाग किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता। सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिस कारण बेचैनी होती है। अपने ही इमोशन समझ नहीं आते। दिमाग थक चुका है, लेकिन बस ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर कुछ देखते रहो। ब्रेन रॉट का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया का हमारे दिमाग पर कितना नुकसान हो सकता है। 3 स्टेजेस ऑफ ब्रेन रॉट। दोस्तों, अगर आपको ये सिम्टम्स हैं, तो आप पहली स्टेज में बस कुछ चीज़ें भूलने लगे हैं, या कोई नई बात एक बार में समझ नहीं आती, या बार बार चीज़ें स्किप करने का मन होता है। दूसरी स्टेज में नई चीज़ें सीखने में दिक्कत होती है, ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, दूसरों के इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए लोगों से बात करने का मन नहीं होता। तीसरी स्टेज में मूड स्विंग होते हैं, आप पूरे सेंटेंसेस में बात नहीं कर पाते, छोटे छोटे डिसीजंस लेने में और कैलकुलेशंस में भी दिक्कत होती है। दोस्तों, 1 सेकंड के लिए रुकिए, कमेंट में बताइए कि इस समय आप कौन सी स्टेज में हैं। ब्रेन रॉट के इन सिम्टम्स के पीछे एक मुख्य कारण है ओवर स्टिमुलेशन, द साइलेंट किलर। हमारे दिमाग में डोपामीन सर्किट या रिवॉर्ड सर्किट इसलिए बना था ताकि हम खतरे से बचने के लिए और खाना इकट्ठा करने के लिए मोटिवेटेड रह सके। और ये रिवॉर्ड सिस्टम कई हजार सालों की स्लो रिवायरिंग के बाद तैयार हुआ था। 2007 में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने अचानक राइज किया। जहां पहले कठिन काम करके आपको पूरे दिन में 5 से 10 बार डोपामीन मिलता था, वहां आज हर 30 सेकंड में मुफ्त डोपामीन मिलता है। खतरनाक बात यह है कि दिमाग को जितना मुफ्त डोपामीन मिलता है, ये उतना ही और चाहता है। यानी पिछले 20 सालों में हमारा एनवायरनमेंट अचानक से 10,000 साल आगे निकल गया, लेकिन हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम अभी भी केवमैन की तरह वायर्ड है, केवल थोड़ा सा डोपामीन सहन कर सकता है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं इवोल्यूशनरी मिसमैच, यानी अभी हमारा दिमाग ज्यादा डोपामीन इग्नोर नहीं कर पाता और इतना स्टिमुलेट हो जाता है कि बाकी कुछ और नहीं कर पाता। आपको क्या करना चाहिए? सेट लिमिट्स, लेट योर ब्रेन ब्रीथ। आप खुद ही सोचो, आप दिन भर ब्रेक्स में क्या करते हो? मैसेज चेक, व्हाट्सएप स्टेटस, या कुछ नया देखने के लिए स्क्रोलिंग। ब्रेक्स में सोशल मीडिया चेक करना आपको नॉर्मल लगता है, लेकिन आपके दिमाग को नहीं। साइंटिस्ट कहते हैं आपके दिमाग के लिए शांति और बोरियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खाली होते हो तब दिमाग में डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शुरू हो जाता है। दिमाग दिन भर की इन्फॉर्मेशन को जोड़ता है और यहीं से नए पैटर्न्स, नई नॉलेज बनते हैं। यहीं से क्लैरिटी और क्रिएटिविटी जागती है।
मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपकी जीवन की खुशी आपके विचारों की गहराई पर निर्भर करती है, क्योंकि जितना क्लियरली आप सोचोगे उतने बेहतर डिसीजंस लोगे, उतनी बेहतर आपकी लाइफस्टाइल और आदतें होंगी। लेकिन हम दिमाग को ये करने का मौका ही नहीं दे रहे, जिस कारण आप गहराई से सोचने की ताकत खो रहे हो। एक रिसर्च स्टडी ने पाया कि सोशल मीडिया की आदत के कारण 18 से 27 साल के स्टूडेंट्स को प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जैसे ब्रेन फंक्शंस में दिक्कत आने लगी है। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया यूज करने का दिन में टाइम सेट करो और जब ब्रेक्स लो तो सच में दिमाग को हर चीज से ब्रेक दो। आप कहते हो मैं तो मूड अच्छा करने के लिए कंटेंट देखता हूं, इससे मुझे मदद मिलती है। तो अगली बात आपको हैरान कर देगी, नेगेटिव मूड और एंडलेस कंटेंट यानी सीवियर ब्रेन रॉट। अभी रिसर्च में सामने आया कि जब आप नेगेटिव मेंटल स्टेट में सोशल मीडिया पर कंटेंट देखते हो तो आपकी दिमागी क्षमता यानी वर्किंग मेमोरी पर ज्यादा बुरा असर पड़ता है। कैसे? आपकी वर्किंग मेमोरी एक छोटी बाल्टी जैसे है जो कैलकुलेशन करने के लिए या चीजें समझने के लिए एक बार में ज्यादा से ज्यादा 6-7 चीजें ही याद रख सकती है। जब मूड खराब होता है तब इस बाल्टी का आधा हिस्सा पहले से ही नेगेटिव थॉट से भरा होता है, बाकी नेगेटिव मेमोरी सोशल मीडिया पर इमोशनल शॉक्स और नए कंटेंट से भर जाती है। नतीजा, जब आप वापस काम पर आते हैं आपकी वर्किंग मेमोरी में जगह नहीं बचती, इसलिए आप जो भी पढ़ने की कोशिश करते हो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी तक जाता नहीं, इसलिए आपको कुछ समझ नहीं आता। नेगेटिव मूड में स्क्रॉल करने का दूसरा नुकसान है कि उस समय दिमाग पॉजिटिव चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाता, केवल नेगेटिव चीजों को ही नोटिस करता है और याद रखता है और उन्हीं पर यकीन कर लेता है। इसलिए एक स्टडी ने यह भी पाया कि जिन लोगों में सेल्फ एस्टीम कम है वो लोग सोशल मीडिया के दुष्परिणामों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो लोग लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया तो वर्ल्ड टूर कर रही है और वो ही हैं जो सबसे पीछे हैं। यानी सोशल मीडिया यूज करते समय हमें अपनी मेंटल स्टेट को समझना होगा। अगर हम नेगेटिविटी दूर करना चाहते हैं तो हमें दूसरी चीजें ट्राई करनी होंगी जो सच में हमारे मन पर पॉजिटिव प्रभाव छोड़े। अगली बात, इंटरनेट गलत नहीं है, हम इसे गलत तरह से यूज कर रहे हैं। जब लिखने का चलन बढ़ा तो प्लेटो ने कहा कि लिखना इंसान को स्टूपिड बना देगा। उनको डर था कि इंसान समझने और सीखने की जगह बस चीजें नोट कर लेगा। लेकिन इंसान ने इस टेक्नोलॉजी का ठीक ठाक उपयोग किया। हम हर वो चीज जो हर समय याद रखने की जरूरत नहीं है उसे लिखकर स्टोर करने लगे। हम डायग्राम और टेबल बनाकर चीजें भी बेहतर समझने लगे। इसका मतलब हर टेक्नोलॉजी हमें ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा केपेबल बना सकती है, बशर्ते हम इसका यूज कैसे करते हैं। असल में स्क्रीन टाइम खुद में प्रॉब्लम नहीं है, आप स्क्रीन टाइम को किस चीज से रिप्लेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम है। अगर आप बाहर घूमने, एक्सरसाइज करने, परिवार के साथ समय बिताने, डीप वर्क करने की जगह स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका दिमाग इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए रिवायर हो रहा है। आपको क्या करना चाहिए? रोड टू शार्प ब्रेन, द ब्रेन रीसेट प्लान। जेम्स क्लियर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं, हैबिट्स किस्मत बनाती हैं। अगर डोपामिन का मैदान है तो डिसिप्लिन से जंग जीतो। 4 सिंपल रूल्स फॉलो करो। दिन में सोशल मीडिया चेक करने का टाइम सेट कर लो। पूरे दिन 30 से 60 मिनट से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ मत करो। ओवर स्टिमुलेशन से बचने के लिए एक बार में 10 से 15 मिनट से ज़्यादा कैजुअल कंटेंट मत देखो। ब्रेक्स में दिमाग को ब्रेक दो। सच में कोई बोरिंग काम करो, आपके दिमाग को सच में रेस्ट मिलेगा और आपको पढ़ाई या काम इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, हम अपनी इमोशनल नीड्स के लिए, रिलैक्स करने के लिए और अच्छा महसूस करने के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर नहीं हो सकते। हमें दूसरे विकल्प विकसित करने ही होंगे। शायद एक्सरसाइज या मेडिटेशन या दोस्तों के साथ गेम खेलना या फिर अकेले बैठना और कुछ देर दिमाग को भटकने देना। दोस्तों, एक कहानी है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी पर। एक इंसान जिसने अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम किया और 5 सालों में वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी और सबकॉन्शियस माइंड पर अगला वीडियो जरूर देखिए और बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा।
हिम्मत, हरकत, होशियारी। हम जीतेंगे।